Hey boy. Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो आर्मी ये डेंजर साइको एडमायर का पार्ट 8 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओह गॉड, काफी लेट हो गया है, मुझे नहीं लगा था कि इतना लेट हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आखिर पहुँच तो गई ही ना। इतनी टाइम कैसे फ्रेश हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है। कोई बात नहीं, सुबह हो जाऊंगी, अभी ऐसे ही सो जाती हूँ। हाँ, कौन? तुम? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं, तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ और मैं उसका जवाब लेकर ही जाऊंगा। क्या मुझसे पूछना है? लेकिन क्या पूछना है तुम्हें? यही कि तुम अभी अभी किसके साथ आई हो? कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? और यही बात थी जो तुम मुझे छिपा रही थी इतनी दिनों से। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लगता है, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा, तो मुझे गलत लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने डोर क्यों लॉक कर दिया और मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? देखो प्लीज डोर ओपन करो। चलो अब सीधे सीधे वही क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम आई हो? कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? और मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ सुनने की आदत नहीं है और ना ही मैं झूठ बर्दाश्त कर पाता। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जो कुछ सच है ना वो सब मुझे बता दो, क्योंकि अगर मैंने पता लगाया और मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला ना तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगा। तुमने अभी तक मेरे पागलपन की हद पार करते हुए देखा नहीं है। अगर किसी दिन देख लोगी ना तो शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो बस मुझे उस क्वेश्चन का आंसर जाना है। उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें उसका आंसर? इस क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं है। तुम जानते हो ना, मुझे आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम कह रहे हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और तुम्ही तो कहते हो ना कि तुम मुझे स्टॉक करते हो, तो तुम्हें पता होगा ना कि मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं मिलती हूँ। तो तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तो मैं स्टॉक करता हूँ इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि कुछ दिनों से तुम मुझे दिखते ही नहीं हो। कब गायब हो जाती हो मुझे पता नहीं चलता और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। और वो बात क्या है वो तुम मुझे बताओगी। कुछ बात नहीं है, तुम फालतू में शक कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसीलिए सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं पागल हूँ? हाँ हो तुम पागल, क्योंकि ऐसी हरकतें ही करते हो ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं तुम्हें ठीक से जानती हूँ, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रखा है। तुम होते कौन हो? तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, खुल के लाइफ एंजॉय करने के लिए, लेकिन तुम मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे हो। तुम चाहते क्या हो? देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और इस लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे ऐसा करने दो। मुझे ऐसा करने से क्यों रोक रहे हो? मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अब तुम मेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो। तुमने मुझे पागल कहा। तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब है, मुझे इलाज की जरूरत है, क्योंकि तुम हरकतें ही ऐसे करते हो। छोटी छोटी सी बात पर किसी को भी
भी मार देते हो, किसी की भी जान ले लेते हो। देखो ये सब करना गलत है, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। ये सब करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना मैं तुम्हें मिलने वाली हूँ और ना ही मेरा प्यार तुम्हें कभी मिलेगा, क्योंकि मैं उस इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जो दूसरों की जान ऐसे ही ले लेता है। उसके लिए दूसरों की जान की कीमत कुछ भी नहीं होती है और तुम बिल्कुल वैसे हो। मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मैं मेडिकल्स की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो प्लीज मेरी बात मानो और अपना इलाज कराओ, तुम ठीक हो जाओगे। क्या मैं पागल हूँ? मुझे इलाज की जरूरत है। अब मैं दिखाता हूँ कि असली पागल कैसा होता है। तुम्हें साइको को देखना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपना साइको लुक ही दिखाऊंगा। देखो आई एम सॉरी अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ? हाँ? देखो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे डर लगा है, प्लीज दूर रहो। Different in the building. Since we in the building. Pour out the bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these. आर्मी, अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि जंगकुक ने तो मास्क लगाया हुआ था, जंगकुक ने तेरे को किस कैसे किया। अब मुझे शर्म आ रही है। अब ये भी मैं आपको बताऊं, क्यों मास्क के ऊपर से किस नहीं हो सकता क्या? आप लोग तो जानते हैं ना कि ये सब इमेजिनेशन स्टोरीज होती हैं। जो इन स्टोरीज को देखता है उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है। तो प्लीज आर्मी आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है और एक ही बात मैं बार बार सबको बताती रहती हूँ। इसलिए प्लीज आप लोग कोई भी कमेंट ऐसा मत करिएगा जिससे मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। So please आप लोग इमेजिन कर लीजिए and don't take seriously because ये सिर्फ स्टोरी है, तो इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। Okay, so come to the point. दूर रहो मुझसे, you cheap, you psycho, तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन तुमने झूठ बोला था। तुम भी बाकी सब लड़कों जैसे ही हो। थी जो तुमने मुझे पागल कहा। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ किया नहीं। तुम्हें नहीं पता आज तक मुझे जिसने भी पागल कहा है ना वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद तुमने मुझे पागल कहा ना तो ये तो बहुत छोटी सी पनिशमेंट थी, इससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें पनिश करूँगा। बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम मुझे पागल मत कहना, वरना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम सबको मार देते हो ना, तो प्लीज मुझे भी मार दो और खत्म करो ये किस्सा यहीं पर। मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है तुम मुझे मार ही दो। यही तो फर्क है ना तुम में और दूसरों में, क्योंकि मेरी लाइफ में किसी की जान की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान की बहुत है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? कभी नहीं, तुम हमेशा मेरे पास रहो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करना होगा। तुम अभी करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगा। तुम्हें करना ही होगा, बिकॉज आई लव यू एंड यू लव ओनली मी। तो किसी और के बारे में तो सोचना भी मत, बिकॉज तुम पर, तुम्हारी हर चीज पर, यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। एंड डोंट वरी, ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ये दूरी मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूंगा। हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। अगर किसी ने आने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा। बस कुछ दिन और बेबी, बस कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज मुझे कहीं मत ले जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। सॉरी, लेकिन एक ना एक दिन मुझे करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें नहीं पता कि मैं अकेले कैसे रह पाता हूँ। मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता है, तुम्हें अपने पास रखने का मन करता है। तुम्हारे बिना तुम्हारे लिए कितना तड़पता हूँ तुम्हें पता नहीं होगा। सॉरी जान, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना ही होगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। देखो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, तुम्हारे सारे रूल्स को फॉलो करूंगी, यहाँ तक कि तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। तुम ऐसा करोगे मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मेरी मॉम, मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे उनसे दूर करना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो। तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? देखो तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मेरी बात सुन लो और ऐसा मत करो। मुझे यहीं पर रहना है, मुझे कहीं मत ले जाओ। हाँ मैं तुमसे
लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर हरगिज नहीं कर सकता। हम यहाँ पर एक नहीं हो पाएंगे, हमें कोई एक नहीं होने देगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उसके बाद हमेशा हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। मेरे घर में तुम हमेशा कैद रहोगी, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए लाके दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। लेकिन ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही आऊंगा। लेकिन तब तक तुम्हें जितनी अपनी लाइफ एंजॉय करनी हो कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम हमेशा मेरी कैद में रहोगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं सबको बता दूंगी, मैं तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को बता दूंगी। उसके बाद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, तुम मेरे बारे में पूरी दुनिया को बताओगी, लेकिन क्या बताओगी? जिसने मेरा चेहरा आज तक खुद नहीं देखा, वो दुनिया को क्या बताएगी कि मैं कौन हूँ? हाँ, और अगर फिर भी तुम ये बेकार की कोशिश करना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी इस कोशिश का क्या नतीजा निकलता है। ये मत सोचना कि मैं इन सब चीजों से डरता हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत है और मैं इन सब चीजों को हैंडल करना जानता हूँ। तुम नहीं जानती कि ऐसा करने से मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम जिसको बताओगे उसका जरूर हो जाएगा। तो तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हाँ, इतनी रात को तेरे का फोन आया है, अब तक तो मैं सो जाती थी। खैर कोई बात नहीं, देखती। हेलो बेटा, कैसी हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? नहीं मॉम, कुछ भी ठीक नहीं है। वो कि ऐसा करने से मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम जिसको बताओगे उसका जरूर हो जाएगा। क्या हो बेटा, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? बोलो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, अगर तुम्हें वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो प्लीज बेटा वापस आ जाओ। मेरा सपना तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे आपकी याद आ रही थी, सो बस इसीलिए मैं रो रही थी। आई मिस यू सो मच मॉम। ओह गॉड बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। एंड हाँ, मैं किसी दिन तुमसे मिलने आऊंगी, बिकॉज तुम तो आ नहीं पाओगी, इसीलिए मैं ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। सो डोंट वरी बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मॉम, अगर आज डैड हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। मुझे ऐसे अकेले नहीं रहना पड़ता और आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ना। डैड बहुत बुरे, बहुत बुरे। जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो हमारे पास नहीं थे। सबके डैड होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, लेकिन मेरे डैड ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गए। वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और वो पता नहीं कहाँ चले गए। प्लीज बेटा ऐसे मत बोलो उनके बारे में, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, वो हमें छोड़ कर गए हैं। उसके पीछे उनकी कोई वजह हो, हम उन्हें ऐसे जज नहीं कर सकते ना। कौन सी वजह मॉम, कौन सी वजह? अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कोई वजह चाहिए होगी क्या? उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, वो हमें ऐसे ही मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ के चले गए। बिकॉज़ वो हमसे परेशान हो चुके थे, वो हमसे प्यार ही नहीं करते, वो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। प्लीज बेटा ऐसा मत बोलो, प्लीज मत बोलो ऐसा। आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से आप भी रोने लगे, मैंने आपको रुला दिया ना। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना तुम्हारी ना मेरी और ना ही आर्यन की। गलती किस्मत की थी, जो हमारी किस्मत में लिखा था ना वो हमारे साथ हुआ। अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमें अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एंड तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें हमेशा लड़ना सिखाया है, ना कि मुसीबत से भागना। आई नो वो नया शहर है, पहली बार तुम उससे दूर रह रही हो, तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब कर लोगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। और वहाँ तुम्हें अगर कोई परेशान करता है, कोई कुछ भी कहता है, तो तुम्हें खुद लड़ना होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं आ सकती ना। तुम्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, लेकिन हाँ अपना ध्यान भी रखना। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बताना, मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में जानने का हक है। आपने सही कहा मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। एंड आई लव यू सो मच मॉम। मैंने आपसे बात किया तो मेरा दिल हल्का हो गया और मुझ पे हिम्मत आई। एंड डोंट वरी मॉम, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और हाँ जल्दी ही मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। ओके बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद ऐसे ही ये दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और तेरी कॉल कट कर देती है। बस बहुत रुला लिया तुमने मुझे, अब मैं और नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारा सामना करूंगी और मैं पता करके रहूंगी कि तुम हो कौन। मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा ना, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम हो कौन, ताकि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकूं और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले। इतना बोल कर तेज सो जाती है।
अदर साइड जंगकुक अपने घर जा रहा होता। उत्ते की बातों से ऑलरेडी ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। अचानक उसे दो कपल जाते हुए दिखते हैं जो कि बहुत हंस के बातें कर रहे थे। I love you बेबी, आज की वीडियो तो बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे डेट पर आने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you so much बेबी। I love you too बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती बिकॉज मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अरे जंगकुक तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बेबी ये कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? ये तो बहुत हैंडसम है। तुम्हारा क्या नाम है? इसका नाम जंगकुक है। और बेबी तुम ये क्या कह रही हो? ये मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लगता है तुम्हें। अरे बेबी मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा छोड़ो, वैसे क्या हुआ जंगकुक, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? हम घर जा रहे हैं ना, आगे से हटो। तुम दोनों इतना खुश क्यों हो? जब मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ तो तुम दोनों कैसे खुश हो? अरे ये कौन सी बात हुई? हम खुश हो या ना हो वो तुमसे क्या मतलब? और वैसे भी हम खुश इसलिए बिकॉज हम डेट पर गए थे और हमारी डेट बहुत अच्छी गई। जब मैं खुश नहीं हूँ तो तुम्हें भी हंसने का कोई हक नहीं है। अभी इसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारो। क्यों भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे थप्पड़ क्यों मारेगी? हाँ मारेगी, उसे मारना ही होगा। क्यों भला? मैं अपनी बॉयफ्रेंड को थप्पड़ क्यों मारूंगी? वो तो मुझे इतनी प्यारी डेट पर लेकर आया था, उसने मुझे इतना स्पेशल फील कराया और तुम कह रहे हो मैं उसे थप्पड़ मारूं? मैं उसे क्यों मारूंगी भला? और वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ओह तो तुम उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो? तो फिर ठीक है, उसके लिए अपनी जान दे सकती हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम दोनों में से किसी एक को मारूंगा, तो डिसाइड कर लो कि किसको मारना है। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? बेबी ये क्या कह रहा है? मुझे डर लग रहा है। कौन है बेबी? कहीं हमें मार न दे। जंगकुक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ देखो हमारा रास्ता छोड़ो, हमें घर जाना है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। जब मैं खुश नहीं रहता हूँ तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। और तुम दोनों में से किसी एक को तो मारना ही होगा क्योंकि तुम दोनों बहुत खुश हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों खुश हो जाओ। बस बहुत हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी देर से बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है, जाकर इलाज करवा लो, तब आना मेरे पास। क्या कहा? मैं पागल हूँ? हाँ तुम पागल हो क्योंकि पागल वाली हरकतें ही कर रहे हो। तो बोलो कौन मरना चाहेगा पहले? हाँ बेबी इसके पास तो नाइफ है, ये हमें मार देगा। बेबी प्लीज मुझे बचा लो। देखो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तुमने तो अभी अभी कहा कि तुम इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो, तो चलो अपनी जान दे दो और बचा लो अपने बॉयफ्रेंड की जान। नहीं नहीं मुझे अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम्हें मारना ही ना तो तुम इसे मार दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इसे प्यार नहीं करती। तुम्हें मारना है तो इसे मार दो लेकिन मुझे जाने दो। ये क्या बोली? हाँ तुम तो कह रही थी तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं? देखो मैं तुमसे इतना भी प्यार नहीं करती कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगी, लेकिन अगर मुझे अपनी जान बचानी है ना तो तुम्हें तुम्हारी जान देनी होगी। देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ? तुम तो मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए अपनी जान दे दो। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जान दे सकती हो, मैंने नहीं। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं तुमसे क्यों प्यार करूँ? हाँ जंगकुक अगर तुम्हें मारना ही है ना तो इसे मार दो, लेकिन मुझे जाने दो। मुझे पहले ही पता था। जाओ मैं तुम दोनों को ही छोड़ता हूँ। थैंक गॉड मैं बच गया। मुझे लगा कि आज मैं बचूंगा ही नहीं। और ये जंगकुक ये हमें क्यों मारना चाहता था? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? खैर मैं बच गया। मुझे लगता है कि ये लड़का साइको है बिकॉज इसके बिहेवियर और बातों की वजह से साफ साफ पता चल रहा था कि ये साइको है और किसी की भी जान ले सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों की जान लिया भी होगा इसने। तुम शायद ठीक कह रहे हो। हमारे कॉलेज में याद है जो मर्डर हुआ था जिसका नाम ब्राइट था, उसको भी इसी ने मारा होगा। बिकॉज मुझे लगता है कि इसी ने मारा होगा क्योंकि जब पूछताछ चल रही थी तब ये कॉलेज में था भी नहीं। और तुम्हें पता है ये किसी से भी बातें नहीं करता है, इनफैक्ट ये बहुत ही कम बोलता है। इसका मतलब ये साइको के साथ साथ किलर भी है। ओह गॉड इसका मतलब यही है वो जिसने उसका मर्डर किया था। तुम्हें पता है उस सीआईडी पुलिस ऑफिसर ने इसे पकड़ने के लिए ₹1,00,000 का प्राइस रखा है। हमारे पास बहुत ही गोल्डन चांस है ये पैसे पाने का। तो क्या बोलते हो हम इसके बारे में बता दें? क्योंकि अगर हम बता देंगे ना तो हमें वो पैसे मिल जाएंगे। तुमने सही कहा, पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में ये पकड़ा जाएगा और ये किसी और को मार भी नहीं पाएगा। ठीक है तो उस सीआईडी पुलिस ऑफिसर को हमें इसके बारे में जल्दी बताना होगा। मुझसे होशियारी पड़ेगी भारी।